आज हम जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, तू, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। अब है इसके भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो। जैसे बात कहने वाले, यहाँ पे मैं वक्ता, कहने वाली आप सुनने वाले, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, माना हम किसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं या दो लोग कोई भी बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात हो रही है वह, इनके बारे में जिस भी शब्द का प्रयोग किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। यानी कि कहने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अभी जैसे हमने ऊपर कहा कि कहने वाला, मैं, सुनने वाले, आप और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो। तो यही 3 इसके भेद हैं जिन्हें हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है कि वक्ता यानी कि बोलने वाला जिन शब्दों का यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है। जैसे मैं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगी, जैसे मैं, मेरा, मुझको, हमें, हमारा, ये सारे शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे तू, तेरा, तुझमें, तुम्हें, तुम्हारा, तुम, आप आदि। उसके बाद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि कहने वाला यानी कि उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष को जो भी बातें जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो सारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो वो कौन से हैं? वह, यह, वे, उसका, उन्हें, उसने आदि। यानी कि कोई पास है तो यह, इसका, इसने, और दूर है कोई चीज या वस्तु, व्यक्ति तो उसने, वह, उन्होंने। तो ये शब्द हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में जानते हैं। अब उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये हमारा सर्वनाम का पहला भेद था, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके 3 भेद थे जो हमने कर लिए, उत्तम, मध्यम और अन्य। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे वह, यह, यही, इसी आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम में हम उदाहरण लेते हैं कि शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। तो यह और वह, शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। तो ये क्या है? यह निश्चय है कि ये नहीं है, वह ये निश्चय है ये भी कि वह है। तो ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यानी कि हाँ में हो या ना में हो, लेकिन निश्चित हो। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी की ओर संकेत तो करते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से हमें पता नहीं चलता कि वो क्या है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। रास्ते में कुछ
खा लेना। अब कोई बाहर जा रहा है, कह दिया रास्ते में कुछ खा लेना, तो ये निश्चित नहीं है क्या खा लेना, कुछ भी खा सकते हैं, तो कुछ अनिश्चयवाचक है। दूध में कुछ गिर गया, तो कुछ ये नहीं पता कि मक्खी है कि मच्छर है या कुछ और तिनका वगैरह है, तो कुछ गिर गया। बाहर कोई है, तो ये भी निश्चित नहीं है कि कौन है या नहीं है, कि बाहर कोई है, लग रहा है ऐसे कि कोई है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। फिर है उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कौन, किसका, क्या, कैसे आदि। अब यहाँ पे हम उदाहरण ले सकते हैं कि पुस्तक किससे मंगवाऊं। किससे मतलब पता नहीं, किसी से मंगवानी है तो कह क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किससे, ताकि अगला उसको नाम बताए कि उससे मंगवाओ। तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम्हें क्या चाहिए, अब ये भी क्वेश्चन ही है ना। एक सिंपल सा और है कि यह पेन किसका है, तो क्लास में हमने पूछा कि यह पेन किसका है, तो यानी कि हमें आंसर चाहिए कि किसका है। तो ये सारे प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। नेक्स्ट है हमारा अब संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वही, जिस, उस, जैसी, वैसी। इसके लिए हम पूरी लाइन में समझ सकते हैं कि जो बोएगा वही काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि कर्ता के साथ निजता यानी कि अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, अपने आप आदि। कि मैं अपना काम स्वयं ही करती हूँ, वह अपने आप स्कूल जाता है। ऐसे शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। इस तस्वीर के माध्यम से सर्वनाम के भेदों को अच्छे से समझेंगे। हमारी पहली तस्वीर में दो बंदे बातें कर रहे हैं, ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसके तीन भेद थे, उत्तम पुरुष कहने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और जिसके बारे में बात हो रही है अन्य पुरुष। ठीक है, आगे आप लाइनें अपने आप सोचना, लिखना, और फिर भी कुछ कमी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कि यह विद्यालय मेरा है। ठीक है, नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कि दरवाजे पर कोई है, यानी कि कोई निश्चित नहीं है। यह पुस्तक किसकी है, या फिर यह पुस्तक शायद तुम्हारी है, तो ये किसका है। हम लाइन को बदल के, ये बात ध्यान रखना कि लाइन में अगर थोड़ी सी भी चेंजिंग हम करते हैं तो वह सर्वनाम के किसी भी भेद का उदाहरण बन सकता है। तो यह पुस्तक शायद तुम्हारी है, तो ये अनिश्चय है। यह पुस्तक किसकी है, ये क्या है, प्रश्न सूचक का उदाहरण हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मम्मी क्या छील रही है, प्रश्न सूचक। या मम्मी क्या या आंटी क्या काट रही है। कुछ लगा देंगे इसकी जगह कि कुछ काट रही है, तो क्या हो जाएगा, कुछ मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्या काट रही है प्रश्नवाचक सर्वनाम। थोड़े से परिवर्तन से ही वाक्य जो है वो बदल जाता है, भेद अलग हो जाता है सर्वनाम का। अब ये बच्चा कुछ पढ़ रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे कि गीता क्या पढ़ रही है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पे कंप्यूटर पे काम किया जा रहा है तो हम इसको प्रश्नवाचक में भी ले सकते हैं और संबंध में भी, कि मैं अगर मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, और वह कंप्यूटर पर क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी
कि जैसी करनी वैसी भरनी, या जो करोगे वही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे वो लाइन ज्यादा बेस्ट रहेगी कि अगर मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ये आगे है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कि बच्चा जो है इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं हम। मोहन अपना बैग अपने आप जचाता है या पैक करता है। नेक्स्ट, ये भी बच्चा काम कर रहा है अपना कि रामू अपना स्कूल का काम स्वयं करता है। तो स्वयं शब्द क्या है, ये भी निजवाचक सर्वनाम के लिए है। तो ये सभी जो है सर्वनाम के ही उदाहरण है, उसके भेदों के हैं। तो आप इन सब में अपनी तरफ से लाइनें जोड़ करके बना करके सभी भेदों में लगा सकते हैं। कोशिश करना जितनी ज्यादा लाइनें बन सके, जिससे आपको सर्वनाम के भेद जो है वो अच्छे से याद हो पाएंगे।